तो फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी, एनडीए और सीडीएस का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि उनका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ था या फिर यूआरएन और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पहले से ही अवेलेबल है। अब उनको फॉर्म फिल करना है, लेकिन उनके साथ ये समस्या आ रही है कि या तो उनके पास मोबाइल नहीं है, या तो उनके पास ईमेल एड्रेस नहीं है जिससे उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, या तो उनके पास पासवर्ड नहीं है। तो इन तीनों ही कंडीशन में हम ये देखेंगे कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं आप। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लॉगिन ऑप्शन पर करना है। यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं लॉगिन करने के लिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि मोबाइल नंबर है अगर आपके पास तो मोबाइल नंबर फिल करेंगे, सेंड ओटी कैप्चा फिल करने के बाद सेंड ओटीपी करेंगे, ओटीपी से आपका लॉगिन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है आपका यूआरएन एंड पासवर्ड। तो जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा उस टाइम पर एक आपने पासवर्ड बनाया होगा, तो अगर आपके पास वो पासवर्ड याद है आपको, तो यूआरएन नंबर आपके ईमेल एड्रेस पर मिल जाएगा, या फिर आपने जो पिछला एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा उसका प्रिंट आउट अगर आपके पास होगा तो उसमें साइड में सबसे ऊपर या फिर जो राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड में यूआरएन नंबर दिया होता है। तो यूआरएन नंबर आपको वहाँ से मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म से, फिर आपको पासवर्ड मिल जाएगा जो कि आपने फिल किया होगा। फिर भी अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। इसमें आपको 2 चीज़ें लगेंगी, ईमेल एड्रेस लगेगा और दूसरी चीज़ आपका मोबाइल नंबर लगेगा। और जब आप कैप्चा कोड फिल करेंगे तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ तो ओटीपी कहाँ पर आएगा आपको। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर पर नहीं आया आपका ओटीपी, ओटीपी कहाँ पर आएगा, ईमेल एड्रेस पर। तो अगर आपके पास ईमेल एड्रेस है, देखिए अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो ईमेल होगा, ईमेल आईडी होना चाहिए आपके पास। तो आप यहाँ से पासवर्ड रीसेट करके या फिर जो पासवर्ड है उसको फॉरगेट पासवर्ड करके दूसरा पासवर्ड बना के इन 2 ऑप्शन से कौन कौन से मैं दिखा देता हूँ आपको। यूआरएन नंबर से भी आप लॉगिन कर सकते हैं और ईमेल आईडी और पासवर्ड से भी आप लॉगिन कर सकते हैं अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो। और अगर आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है तो फिर आप मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। तो 3 ऑप्शन यूपीएससी ने आपको दिए हैं यहाँ पर, जिससे आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। फिर लॉगिन होने के बाद अगर आप मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस कोई भी चीज़ अपडेट करना चाहते हैं जो भी आपके पास नहीं है तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमको लॉगिन होना पड़ेगा। तो चलिए चलिए जल्दी से लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैनेज अकाउंट पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ आ रही है, चेंज माय पासवर्ड, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर नहीं हुआ है आपका तो आप लॉगिन करने के बाद भी चेंज माय पासवर्ड कर सकते हैं। फिर चेंज ईमेल आईडी और चेंज मोबाइल नंबर, तीनों ही चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं आप। लेकिन सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको लॉगिन होना ज़रूरी है, और लॉगिन होने के लिए 3 ऑप्शन पहले ही मैं बता चुका हूँ। और बिल्कुल ऐसा होगा कि आपके पास कोई एक चीज़ नहीं होगी लेकिन दूसरी चीज़ तो होगी ही होगी। और अगर नहीं है तो उसके लिए भी आप ईमेल एड्रेस को रिकवर कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो ईमेल आईडी को आप फॉरगॉटन पासवर्ड करके, ईमेल आईडी तो याद होगी आपको, ईमेल आईडी याद होगी। अगर याद भी नहीं है तो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसमें आपने ईमेल आईडी फिल की होगी, वहाँ से आपको ईमेल आईडी लेनी है। ईमेल आईडी को आपको गूगल पर जाना है, वहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड करना है। फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए आपको 3-4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे कि जिस मोबाइल में आपने वो ईमेल एड्रेस बनाया था वो पता होना चाहिए आपको कहाँ पर बनाया था। मतलब ईमेल आईडी को रिकवर करना बहुत आसान होता है और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं उसको रिकवर करने के लिए। लेकिन वो भी नहीं होता है तो आपके पास मोबाइल नंबर होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपकी बात कि आप इन तीनों चीज़ों में कैसे क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो अगर आप यूपीएससी, एनडीए और सीडीएस का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइए। सारी की सारी गाइडेंस, जो भी आपको दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, कमेंट करके बताइए मुझे कि क्या क्या चीज़ आपको दिक्कत आ रही है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। तीसरी चीज़, क्या आप यूआरएन में अपडेट कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। यूआरएन में अपडेट किया जा सकता है, यूआरएन में अपडेट किया जा सकता है, लेकिन केवल एक बार किया जा सकता है। तो इस बात को आपको बहुत ही ध्यान से क्या करना है, अपडेट करना है। अगर आपने यूआरएन में कोई भी गलती की है तो केवल लाइफ टाइम केवल एक बार आप अपडेट कर सकते हैं, और उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। फिर दूसरी चीज़, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं भी कभी भी कितने भी टाइम कितने भी बार आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जो आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म होता है इसमें कितने भी बार, नंबर ऑफ टाइम अगर आप चाहें तो एप्लीकेशन फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो ये होगी बात, पूरे यहाँ पर अपडेट की जितनी भी बातें हैं वो यहाँ पर शेयर कर दी हैं मैंने। और वो सारी बातें, बहुत सारी बातें यूट्यूब पर आसानी से अवेलेबल हैं, तो उन पर मैं नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पर 2 ऑप्शन थे, 2-3 बातें थी, उन पर मैंने बात कर दी है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ कोरा कागज़ पर, और ऐसे ही अपडेट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें कोरा कागज़ को। और ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।